दोस्तों, डार्क माइंड हॉरर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। रात का वक्त था, वो रात जो शहरों में कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती, पर आज मानो आकाश ने स्वयं शहर के हर कोने से रोशनी निगल ली थी। बादल इतने गहरे थे कि ऐसा लग रहा था आसमान फटकर किसी भी क्षण धरती पर गिर पड़ेगा। हवा तेज थी, इतनी तेज कि पेड़ अपने ही पत्तों से डरते हुए कांप रहे थे। शहर के पॉश इलाके में, जहां आम आदमी का पहुंचना भी मुश्किल था, एक विशाल कोठी में रोशनी मन मन टिमटिमा रही थी। इस कोठी का मालिक था अर्जुन मेहरा, 48 साल का करोड़पति बिजनेसमैन। अर्जुन के जीवन में सब कुछ था, पैसा, शान, शोहरत और वो ताकत जिसके सामने लोग खुद झुक जाया करते थे। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक ऐसा खालीपन था जिसकी गूंज उसके घर की हर दीवार में सुनाई देती थी। आज भी वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। बड़े कांच की खिड़की के बाहर कड़कती बिजली, अंदर टेबल लैंप की हल्की रोशनी और सामने खुली हुई फाइलें जिन्हें पढ़ने का दिखावा अर्जुन अक्सर खुद से करता था। उसकी आंखें फाइल पर नहीं थीं, उसकी नज़र बार बार भटक कर दीवार पर लगी उस तस्वीर पर जा रही थी जिसमें उसकी बेटी रिया मुस्कुराते हुए उसे गले लगी हुई थी। रिया, उसकी जान। पर रिया अब नहीं थी। 3 साल पहले एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई थी और अर्जुन आज भी उस सच को स्वीकार नहीं कर पाया था। उन 3 सालों में अर्जुन ने सिर्फ 2 चीजें महसूस की थीं, अकेलापन और अपराधबोध। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाई और एक तेज हवा के झोंके से खिड़की अपने आप खुल गई। कमरा ठंडा पड़ गया। हवा के साथ एक अजीब सी गंध अंदर आई, गीली मिट्टी, जली हुई लकड़ी और किसी पुराने इत्र का मिश्रण। अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। फिर वही महक, उसने खुद से फुसफुसाया, वो महक जो उसे रिया की मौत वाली रात से बार बार महसूस होने लगी थी। वो उठा और खिड़की बंद की। कांच बंद होते ही उसने अपने पीछे किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनी। कौन है? उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, पर सीलिंग के कोने में लगी पुरानी पेंटिंग हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी जोर से धक्का दिया हो। अर्जुन ने खुद को समझाया, तू पागल हो रहा है, ये सब दिमाग का खेल है। पर तभी टेबल पर रखी स्टील की कलम अपने आप टेबल से लुढ़क कर नीचे गिर गई। एक ठक। आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसी रिया के कमरे में अक्सर सुनाई देती थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने झुककर कलम उठाई और जैसे ही सीधा हुआ, पीछे से किसी ने धीरे धीरे, बहुत हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन का खून जम गया। वो पलटने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका गला सूख गया, सांसें रुक गईं और शरीर बर्फ हो गया। और तभी एक धीमी, टूटी, कांपती हुई लड़की की आवाज उसके बिल्कुल कान के पास से सुनाई दी, पापा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो झटके से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। सिर्फ कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला, मानो अभी किसी ने उसे धक्का देकर निकलने की कोशिश की हो। अर्जुन बुरी तरह डर चुका था। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएंगी। अगली सुबह सूरज निकला जरूर था, लेकिन अर्जुन के घर के अंदर कोई सुबह नहीं हुई थी। घर पर काम करने वाली नौकरानी कविता जब कमरे में चाय लेकर पहुंची तो उसने अर्जुन को खिड़की के पास बैठा पाया। अर्जुन रात भर सोया ही नहीं था। साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? अर्जुन ने बस सर हिलाया। कविता ने मेज पर चाय रखी और जाने लगी। तभी अर्जुन की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। कलाई लाल थी, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। ये चोट कैसे लगी? कविता थोड़ी घबराई। वो साहब, कल रात जब मैं किचन में थी तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं घबरा गई तो हाथ दीवार से टकरा गया। अर्जुन की रीढ़ में ठंड उतर गई। वो गंध, वो परछाई, और अब ये क्या सिर्फ वही नहीं देख रहा था? क्या उसके घर के बाकी लोग भी उसे महसूस कर रहे थे? पर वो अपने डर को छुपाते हुए बोला, अगली बार ध्यान से काम करना, और हाँ, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बताना। कविता चुपचाप चली गई। अर्जुन ने चाय उठा ही थी कि उसे मेज पर रखे फोन की स्क्रीन चमकती दिखी। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, 1 न्यू वॉइस मैसेज रिसीव्ड,
at 3:03 AM। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो वॉइस मैसेज रात 3 बजे आया था। उस वक्त तो घर में कोई जागा भी नहीं था। किसने भेजा? उसने प्ले दबाया। फोन से वही आवाज निकली जिसने कल रात उसकी रूह तक हिला दी थी। पापा। धीमी, टूटी, डरावनी, बिल्कुल रिया की आवाज जैसी, लेकिन ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी। अर्जुन के हाथ से फोन गिर पड़ा। फ्लैशबैक 3 साल पहले। रिया 15 साल की थी, हंसमुख, प्यारी और दिल से बेहद मजबूत। पर उसी रात बारिश थी। रिया अपने स्कूल से लौट रही थी। अर्जुन एक मीटिंग में था। ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा था। भारी ट्रक, फिसलती सड़क और एक पल की गलती, गाड़ी पलट गई। रिया की चीखें आज भी अर्जुन के कानों में गूंजती हैं। ड्राइवर बच गया, रिया नहीं बची। और उस रात पहली बार अर्जुन ने देखा था उसकी बेटी की उंगलियां खून से लथपथ, जब आखिरी बार वो उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद से अर्जुन ने खुद को दोषी माना। अगर वो उस दिन मीटिंग नहीं करता, अगर उसने रिया को रोका होता, अगर इन अगरों ने ही अर्जुन को नर्क में ढकेल दिया था। आज का दिन अर्जुन ने फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण को कॉल लगाया। वरुण, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिर वही आवाजें, वही परछाइयां। इस बार वॉइस मैसेज भी आया है। दरवाजे की घंटी बजी। कविता ने आकर बताया, साहब एक आदमी आपसे मिलने आया है, कहता है जरूरी है। अर्जुन नीचे गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला और आंखें इतनी तेज कि वो किसी के भीतर झांक सके। आप अर्जुन मेहरा? बूढ़े ने पूछा। हाँ, आप कौन? मेरा नाम पंडित वशिष्ठ है। मुझे आपकी बेटी रिया के बारे में बात करनी है। अर्जुन दंग रह गया। उसने बूढ़े को घर में आने दिया। पंडित वशिष्ठ ने बिना पूछे सीधा लिविंग रूम की उस कोने वाली जगह की तरफ देखा जहां रिया बचपन में खेला करती थी। ये घर अब सिर्फ आपका नहीं रहा अर्जुन जी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, आपका घर किसी और की पकड़ में है और वो आपकी बेटी नहीं है। अर्जुन की सांसें रुक गईं। तो फिर कौन है? पंडित की आवाज गहरी हो गई। एक ऐसी आत्मा जिसके साथ कोई बुरा किया गया है और जिसने यहां पनाह ले ली है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मेरे साथ उसने क्या चाहती है? पंडित ने उसकी आंखों में देखा। वो आपसे एक सौदा करवाना चाहती है। सौदा? किस चीज का? पंडित फुसफुसाया, आपकी बेटी की रूह के बदले आपका जीवन। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। पेड़ पहले की तरह कांप नहीं रहे थे, बल्कि बिल्कुल स्थिर हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें एक ही पल में पिघलाकर फिर पत्थर बना दिया हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके कंधों पर अंधेरे का भार धीरे धीरे बैठता जा रहा था। सड़क खाली थी, पर खालीपन में भी ऐसा लगता था जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, सांस रोके इंतजार कर रहा हो। उसी वक्त टक टक टक, कंकड़ पर किसी के कदमों की आवाज। अर्जुन तुरंत मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके इतने पास आ चुकी हो कि उसकी गर्दन छू रही हो। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? जवाब नहीं आया। बस वो हवा जो एक पल के लिए इतनी ठंडी हो गई कि अर्जुन की सांस धुंध बनकर बाहर निकली। अचानक सड़क की वो स्ट्रीट लाइट जो अभी अभी टिमटिमा रही थी, एक झटके से बुझ गई। अब पूरा इलाका बिल्कुल काला हो चुका था, सिवाय एक चीज के।
अर्जुन के सामने सड़क पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई अर्जुन की नहीं थी, क्योंकि अर्जुन पीछे था और उसके पीछे रोशनी थी ही नहीं जो उसकी परछाई बना सके। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई, ऐसी लंबी कि मानो किसी इंसान की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। परछाई का सर झुककर जमीन को छूने लगा, फिर अचानक झटके से उठकर सीधे अर्जुन की ओर मुड़ गया और बिना कोई चेहरा होने के भी उसे घूरने लगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, पर कदम जमीन से चिपक से गए, जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। तभी वही आवाज जो उसने पहले सुनी थी, पर इस बार साफ, भारी और बेहद नजदीक से। अर्जुन। अर्जुन सन रह गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज परछाई की थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हाथ उठाया और सड़क के उस कोने की ओर इशारा किया जहां अंधेरा सबसे ज्यादा मोटा लग रहा था। लेकिन उस कोने में कुछ था, एक पुरानी टूटी हुई लाल दरवाजा। वो दरवाजा पहले वहां नहीं था। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी टांगें अभी भी जमी हुई थी। दरवाजा खुद ब खुद हल्का खुला और उसके अंदर से एक धीमी, दबी हुई सिसकियों जैसी आवाज आने लगी। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। परछाई ने फिर कहा, सौदा शुरू हो चुका है। लाल दरवाजे की सिसकियां अब और साफ होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई दबी हुई आवाज आखिरी सांस के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन की टांगें अभी भी भारी थीं, लेकिन अब उनमें हल्की कंपकंपी लौटने लगी थी, जैसे किसी ने अदृश्य पकड़ धीरे से ढीली की हो। परछाई वहीं खड़ी रही। उसकी सफेद खाली आंखें सीधे अर्जुन की आंखों में गड़ी थीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, ये दरवाजा कहां खोलेगा? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। पहले पांव, फिर धड़ और अंत में उसकी सफेद आंखें, जो आखिरी क्षण तक अर्जुन को देखती रहीं। और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ लाल दरवाजा, जिसके पीछे से अब किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो, उधर आओ। अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खड़ा है, चल रहा है या तैर रहा है। दरवाजे की दरार से हल्की लाल रोशनी बाहर फैल रही थी। वो रोशनी आग की नहीं थी, बल्कि किसी बीमार, सड़ी हुई रोशनी जैसी थी। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ठक ठक ठक, अंदर से किसी ने दरवाजा जोर से बजाया, मानो कोई कह रहा हो, मदद करो, खोलो।